हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है। ठीक, बेरोज़गार एग्ज़ाम पाई। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि मैं इसमें एसएससी, रेलवे, है ना, यूपी पुलिस, बहुत सारे वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनकी मैथ्स पढ़ाता रहता हूँ और बहुत ही अच्छे अच्छे बुक का सलूशन भी देता रहता हूँ। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, अगर आपने नहीं किया तो सबसे पहले कर लीजिए और अपने दोस्तों यारों के बीच में शेयर भी कर लीजिए। ठीक, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग इस समय एसएससी सीजीएल प्रैक्टिस किंग, मतलब सीजीएल प्रैक्टिस किंग, ये जो बुक है इसका पेड कोर्स पेड कोर्स करवा रहे हैं। ठीक, और इसका ये फर्स्ट डेमो था, फर्स्ट डेमो, और डेमो वीडियो दे रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे दे रहे हैं, जिसमें मैंने परसेंटेज के 25 क्वेश्चन कराए थे। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहाँ पे ये सर्च कीजिएगा और आपको ये मिल जाएगा। ठीक, आज मैं क्या करूँगा, आज आज इस बुक के सॉल्यूशन का सेकंड डेमो वीडियो है, सेकंड डेमो वीडियो। तो मैंने क्या किया था, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बता दिया था कि मैं 3-4 चैप्टर के डेमो आपको दे दूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि मतलब पढ़ाई समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही, जो मैं सल्यूशन करा रहा हूँ वो आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं है। ठीक, तो इसीलिए मैं आपको क्या करूँगा, 3-4 चैप्टर के डेमो वीडियो दे दूँगा। डेमो वीडियो में मैं 25 क्वेश्चन कवर करूँगा। ठीक, 25 क्वेश्चन कवर करूँगा। फिर जब आप इसको, फिर ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, पेड हो जाएगा, पेड पेड हो जाएगा। मतलब जब आप 500 रुपीज़ पे करके जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पूरा इसका सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक, ये डेमो वीडियो आपको मिल रहा है ताकि आप समझ में आए कि आपको मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक, तो और डेमो वीडियो में जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट मैं वैसा पढ़ाऊँगा। और आप यकीन मानिए, ये 3000 क्वेश्चन है, इन 3000 क्वेश्चन को मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको मुझ पर ब्लाइंडली विश्वास करना है और मैं कर जिम्मेदारी मेरी है, मैं कराऊंगा, इसको बहुत जल्दी करा दूंगा। सितंबर के आसपास आपका सीजीएल का पेपर है। ठीक, तो अगर आप ये बुक कर लेते हैं तो आपका प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि ये बुक आपको 2-3 बार करनी है। ठीक, उसके बाद आपका CHSL, CPO, MTS, सिलेक्शन पोस्ट, बहुत सारे एसएससी जॉब निकालता है ना, वो भी आपका इसी इसी बुक से क्लियर हो जाएगा। ठीक, आपको अलग से कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। मेंस की बात आएगी तो मेंस में मैं एक और बुक का सलूशन आपको दूंगा। ठीक, क्योंकि वो मेंस में थोड़ा सा और अलग से पढ़ना पड़ता है, तो उसमें मेंस लेवल का मैं कुछ सलूशन दूंगा, लेकिन प्री और मेंस आपका लगभग हो ही जाएगा। ठीक, इस बुक से हो जाएगा क्योंकि इसमें हर टाइप के क्वेश्चन दिए गए। ठीक, 2018 से लेके 2000 अभी क्या चल रहा है, 24 चल रहा है, तो इसमें जितने भी एसएससी के पेपर हुए हैं, है ना, वो सब इसमें कवर किए गए। एसएससी सीजीएल के जितने भी पेपर हुए हैं वो सब इसमें कवर किए गए, 3000 प्लस क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, हिंदी में कहते हैं लाभ और हानि। तो लाभ और हानि, आज इसका हम लोग डेमो वीडियो आज पढ़ेंगे। आज मैं इसमें 25 क्वेश्चंस कवर कराऊंगा और बहुत ही इजी तरीके से आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समझना भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कर किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा। अगर वो 30.60 अधिक रुपए में बेचता तो उसे 9% का लाभ होता। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए था। देखिए भाई समझिए, पहले क्या हो रहा, 15% की हानि हो रही,
और फिर क्या रहा, 9% का प्रॉफिट हो रहा है, हानि का मतलब माइनस, और फिर हो रहा है 9% का प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब होता है प्लस। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं इनका अंतर ले लूं, तो आप जानते हो कि प्लस और माइनस का अंतर क्या होता है कि जुड़ जाते हैं। प्लस माइनस का अगर आपको अंतर कह 10 और 9 का अंतर क्या होगा, तो घट जाएंगे, कितना हो जाएगा, एक। लेकिन मैंने कहा 10 है ना का और -9 का अंतर लो तो ये जुड़ जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 19 हो जाएंगे। तो जब प्लस माइनस का अंतर लेना होता है तो वो जुड़ जाते हैं, तो ये 15 और 9 जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 24%। तो 24% हो जाएगा। और 24% की वैल्यू कितनी है, 30.60। यहाँ से एक पोर्शन निकालोगे तो क्या आएगा, 30.60/24। अब अगर 10% का लाभ भी चाहिए, 1% की वैल्यू है, 10% का लाभ भी चाहिए, मतलब मुझे क्या चाहिए, 110% की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 110% निकाल दूंगा। 1% की वैल्यू ये है तो 110% की वैल्यू निकालूंगा, तो 30.60/24 इंटू 110। पॉइंट हटेगा, 2 जीरो नीचे आएंगे, 1 जीरो ये गया, 1 जीरो ये गया, 24 से कम 24, 24 से काट दो, 24 से क्या काटो, 2 से काटो, 15, 2 से काटो 12। ठीक। अब आपको क्या करना है, देखो, अब इसका गुणा कर लो। तो जब 153 में 153 गुणे 11 करोगे तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 1। अब आएगा 16 83, 16 83 में किसका भाग करना है, तो 12 का भाग करना है। 12 कम 12, 4 बच गया, 8, 12 चौके 48। तो 1 4 समथिंग किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान सवाल था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन सवाल बहुत आसान था, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रेनू ने एक वस्तु 1240 रुपये में खरीदी और 25% घाटे पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और 40% लाभ पर बेच दिया। रेनू को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। देखो सेकंड सवाल समझो। रेनू ने एक वस्तु इतने रुपये में खरीदी 1240 में, और उसे 25% घाटे बेच दिया। 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, और घाटे का मतलब था माइनस, मतलब कितने में बेच दिया, 3/4। 4 से काटोगे 3, 1 0, मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 930। तो 930 पे बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 40% लाभ पे बेच दिया। मतलब इसको, जो ये राशि थी उसको 40% लाभ पे बेच दिया। 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब होता है 2/5। लाभ का मतलब होता है प्लस, मतलब कितने बेच दिया, 7/5। ये काटोगे तो 186, तो आ जाएगा 186 × 7। तो 7 छक्के 42, 7 8 56, और 4 60, और 7 एकम 7, और 6 13। तो 1302 में बेची। अब खुद बताओ, रेनू को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। देखो, रेनू ने पहली जो चीज़ खरीदी थी वो 1240 में खरीदी थी, और आखिरी में बेची कितनी, 1302 में। तो कितने का फायदा, 62 का। किस पे, 1240 पे इंटू। तो 62 एकम 62, और 62 इसको काटेगा 20 बार, और ये इसको काट देगा 5 बार। तो 5% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपये उसे 288 रुपये में बेचा जाता है, यदि इसमें 4% की हानि होती है तो वस्तु का मूल्य लागत से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया। बहुत ही आसान है। तो कह रहा है, जब उसको 288 रुपये में बेचा जाता है तो उसको 4% का क्या होता है, लॉस होता है। 4% का लॉस होता है, मतलब वो 92%, 4% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब क्या है, 4% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब है वो 96% की वैल्यू है। और 96% की वैल्यू कितनी है, 288। यहाँ 1% की वैल्यू निकालो, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 3, और 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 300। तो ये इसका सीपी हो गया। 300 रुपये तो 100% हो गए, मतलब सीपी हो गया। और अंकित मूल्य देखो कितना है, 315। या
मार्क प्राइस। अब इसमें यही पूछ रहा है कि वस्तु का मूल्य लागत से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया। भाई देखो 300 सीपी था, लेकिन अंकित कितना किया गया 315। कितना ज़्यादा, 15 ज़्यादा। किस पे, 300 इंटू 100। तो दो दो जीरो गए, इसको काटो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 5%। 5% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 20% की हानि होती है। लागत मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए बहुत ही आसान सवाल है। अगर एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य 20%, 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, और हानि हो रही। लेकिन ये जो हानि हो रही है ये विक्रय मूल्य पे हो रही है, सेलिंग प्राइस पे हो रही है। मतलब 5 रुपए की जब तुमने कोई चीज़ बेची तो तुम्हें 1 का लॉस हो गया, मतलब कितने में खरीदी होगी, 6 में खरीदी होगी। तो 5 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि विक्रय मूल्य कितना है 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 800। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 800 में जब 5 का भाग करोगे 160। हमें सीपी निकालना, सीपी कितनी 6 यूनिट। 1 यूनिट अगर 160 है तो 6 यूनिट हो जाएगा 160 गुणे 160 गुणे 6 मतलब 960। तो ये सीपी आ गया। सीपी कितना आ गया 960 आ गया। अब अगर लागत मूल्य 25% का प्रॉफिट भी कमाना है तो 960। अब इसको 25% प्रॉफिट पे बेचना है, मतलब 125/100। 25 से काटोगे 5 बार, 25 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे 240, 240 का गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा 1200। 1200 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आए समझ में, बहुत ही इजी सवाल था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगर एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है, यदि उसने 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.50 रुपये अधिक मिलते। 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। देखो एक व्यक्ति 8% की हानि पर सामान बेचता है, यदि उसने 10.5% के लाभ पर बेचा। देखो एक तरफ 8% की क्या हो रही है, हानि, और एक तरफ क्या हो रही है 10.5% की क्या हो रहा है, प्रॉफिट। ठीक, तो अगर मैं इनका अंतर लूँ तो अंतर जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 18.5%। और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 92.5। तो देखो पॉइंट से पॉइंट हट गया। 1% की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो जाएगा 92.5/125। 5 से काटो, 5 से काटो, 5 एकम 5, हाँ 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और 5 बना 25। 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 5 या 15, 5 सत्ते 35। ये पूरा उड़ा देगा इसको 5। 1% 5 है तो 100% क्या हो जाएगा 500। तो 100% 500 हो जाएगा, ये इसका सीपीयू आ गया। कह रहा 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। देखो भाई 500 की चीज़ है, अब इसको 12% लाभ पे बेचना, मतलब 112/100 से मल्टीप्लाई करता है तो दो दिए गए, तो ये गुणा करोगे तो 560। 560 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िया सवाल है। हाँ, कह रहा अभी ने 624 रुपये में दो वस्तुएं खरीदी। उसने एक को 14% हानि पर बेचा, दूसरी को 14% लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यहाँ पे देखो विक्रय मूल्य क्या है, दोनों वस्तुओं का समान है, तो कारण उनकी लागत मूल्यों में अंतर बताइए। देखिए भाई 14% का मतलब क्या होता है, 14% का मतलब होता है 14/100, काटोगे तो 7, यहाँ काटोगे तो 50, 7/50। 14% का मतलब क्या होता है, 14% का मतलब होता है 7/50, 7/50। ठीक, तो एक को हानि पे बेच दिया, मतलब 50 की चीज़ हानि पे बेच दी, 7, 7 हानि पे बेच दी तो क्या हो जाएगा 43। ये पहला आर्टिकल है, ये सीपी है और ये क्या है एसपी।
और दूसरे को लाभ पर बेच दिया, मतलब 50 की चीज 57 पे बेच दी। अब यहाँ पे एक चीज दिया गया है, यहाँ पे क्या दे दिया गया है? कह रहा है दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान। ठीक, मतलब ये दोनों एसपी हमको क्या करना है, सेम करना है। एसपी क्या करना है, सेम करना है। तो एसपी सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बराबर करना पड़ेगा। इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे 57 से मल्टीप्लाई इसमें भी, इसमें, और यहाँ 43 से मल्टीप्लाई इसमें भी, इसमें। तो देखो एसपी दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया। अब इसको गुणा गुणा कर लो। जब इसका गुणा करोगे तो ये जाएगा 2850, और इसको गुणा करोगे तो एक, ये हो जाएगा 2150, है ना। 2850 और 2150। अब देखो इनको जोड़ो, तो जोड़ोगे तो भाई देखो पहला आर्टिकल, पहला सामान उसने 2850 में खरीदा, दूसरा सामान 2150 में खरीदा, दोनों मिला के कितना खरीदा, दोनों मिला के उसने 5000 रुपये में खरीदा। 5000, ये हम लोग के हिसाब से यूनिट, जबकि सवाल में देखो कितना दिया है, 624। एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे, एक यूनिट की वैल्यू जाएगी 624/5000। जबकि पूछ रहा है कि दोनों की लागत मूल्य में अंतर बताइए, तो अंतर कितने का है, 700 यूनिट। अंतर कितने का है, तो 700 यूनिट। तो 700 यूनिट, तो 624/5000 इंटू 700। तो ये दो दो जीरो गए, ठीक, मल्टीप्लाई कर लो। तो 624 इंटू 7 करोगे तो जाएगा 28, 2, 7 दूनी 14, 16, 1, और यहाँ हो जाएगा 42, 43। अब इसका डबल कर दो। डबल क्यों कर रहे हैं, देखो भाई, क्योंकि इसको मैं 100 बना रहा हूँ, तो 100 बनाने के लिए 2 से गुणा ऊपर, 2 से गुणा नीचे करना है। तो जाएगा 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, 3 दूनी 6, 1 7, और यह 8। तो जाएगा ऊपर आ जाएगा 87, 36, और नीचे बन जाएगा 100। 100 का मतलब होता है कि 2 अंक बाद दशमलव आएगा, तो 87.36। 87.36 मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है जो कि आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर आप समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कर कुछ फलों को 100 रुपये में 11 की दर से और उतने ही फल 100 रुपये में 9 की दर से खरीदे गए। यदि सभी फलों को 100 रुपये में 10 की दर से बेचा जाता है तो कह रहा है पूरे लेन देन में लाभ या हानि बताओ। देखो भाई, 100 रुपये में पहले 11 और फिर 100 रुपये में 9, उतने ही फल। तो उतने ही फल, यहाँ फल बराबर होने चाहिए, ये दोनों सीपी हैं, लेकिन क्या है, फल बराबर होने चाहिए। फल बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से 9 से गुणा इसमें और 11 से गुणा इसमें। ये हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा 1100, तो मिला के जुला के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000, और यहाँ हो जाएगा 198, क्योंकि 99 ये, 99 ये, 198। तो भैया देखो खुद बताओ, 198 चीज़ उसने 2000 में खरीदी। कर यदि सभी फलों को 100 रुपये में 10 की दर से बेच देता है, बताइए देखो 100 रुपये में 10 की दर से बेच देता है, मतलब एक कितने का पड़ेगा, एक पड़ेगा 10 रुपये का। अब देखो एक कंसेप्ट ये होता है कि जितने फल आप खरीद के लाए उतने फल बेचोगे। भाई एक 10 रुपये का है, 198 आपको बेचने। एक अगर 10 का है तो 198, 1980 का बचे। तो ये देखो, ये हो गया आपका सीपी, ये हो गया आपका एसपी। तो 2000 चीज, 2000 रुपये का आप खरीद के लाए हो, 1980 रुपये का बेच दिया है, तो कितने का लॉस हो गया, 20। किस पे, 2000 इंटू 100। तो पूरा ये देखो, पूरा पूरा कट गया, 1% का आपको लॉस हो जाएगा। 1%, 1% का लॉस हो जाएगा, मतलब 1% का लॉस, मतलब ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान सवाल था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुषमा ने 12,000 रुपये में 6 मेज और 12 कुर्सियाँ खरीदी। उसने मेज 15% लाभ पर और कुर्सियाँ 10% हानि पर बेच दी। यदि उसे 300 रुपये का लाभ हुआ है तो कह रहा है मेजों की लागत मूल्य बताइए। तो ये सवाल देखो एलिगेशन से लगाना बेस्ट रहेगा। एलिगेशन एक मेथड होता है, तो इससे लगाना ये आसान रहेगा।
ठीक, चलो रहा। एक तरफ लिखते हैं टेबल और एक तरफ लिखते हैं चेयर। ठीक, टेबल को उसने 15% लाभ पर बेच दिया और कुर्सियों को उसने 10% हानि पे बेच दिए। अब एक कंबाइंड परसेंटेज निकाल लीजिए भाई। देखो 300 का फायदा किस पे, 12,000 पे, इंटू 100। ये दो दो जीरो गए, एक जीरो ये चला गया, ये काटेगा इसको 4 बार, और ये जब 10 में 4 का भाग दोगे तो 2.5 आ जाएगा, तो 2.5%। अब देखो आपको क्या करना है, अंतर लेना है। क्या लेना है, अंतर। इसका अंतर लो, इसका अंतर लोगे तो 12.5%, और इसका अंतर लोगे तो भी क्या आएगा, 12.5%। अब देखो ध्यान से देखना, जब माइनस प्लस का अंतर लेते हैं ना तो वो जुड़ जाता है, और जब प्लस प्लस का अंतर लेते हैं तो घट जाता है। तो देखो जो अंतर लेते हैं ना, अंतर लेने के बाद ये आता है नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल मतलब ये बता देगा कि इनका जो रेशियो होगा ना, वो बताएगा कि टेबल कितनी है और चेयर कितनी है। तो इनका रेशियो काट लो, पूरा सेम सेम है तो एक एक आ गया। मतलब टेबल एक है तो चेयर भी एक होंगी, टेबल एक है तो चेयर भी एक होंगी। मतलब ये बताता है कि कितने रुपए इसमें खर्च हुए। अब देखो दोनों मिलाकर कितने रुपए लिए, 12,000 रुपये। 12,000 रुपये लिए, ठीक। तो टेबल भी 6,000 की पड़ेंगी और चेयर भी 6,000 रुपये की पड़ेगी। मतलब ये बताता है कि टेबल कितने का लिया है और चेयर भी कितने का लिया है। तो भाई दोनों मिला के 12,000 रुपये। तो एक ये था, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 12,000। एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना, 2 से डिवाइड कर देना, 6,000। ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, तो 6,000 ये भी, 6,000 ये भी। कह रहा मेजों की कुल लागत बताइए, तो मेजों की कुल लागत कितनी है, 6,000। यहाँ से में ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा एक व्यक्ति ने 2,500 रुपये में 25 वस्तुएं बेची, उसे 10% की हानि हुई। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 2,400 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ी। आप तो मना 2,500 में 25 वस्तुएं बेची। अब उसको क्या हुआ, 10% की हानि हो गई। 10% की हानि हो गई मतलब 100 से 90, ये उल्टा लिखते हैं। तो कह रहा है 2,400 में कितनी वस्तुएं, मान लो एक्स वस्तु। तो अब ये सॉल्व कर लो। तो जब भी ऐसा सवाल है तो ऐसे बनाते हैं। तो देखो ये 25 से काट दोगे 100 बार, ठीक। 20% का लाभ हो तो 20% का लाभ ये भी तो लिखेंगे, 100 से 120। भाई 20% का फायदा भी तो हुआ। तो ये वाला 100, ये वाला 100 गया, ये वाला 100, ये दो दो जीरो गए, है ना। ये 30 से काटोगे 3 बार, 30 से काटोगे 4 बार, ये इसको 4 से काट दोगे तो क्या हो जाएगा, 6 बार। यहाँ बच गया 1/3 और यहाँ बच गया 6/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18। 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अगर ये चीज़, अगर ये फॉर्मूला आप समझ गए, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, कर एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने 12% कम में खरीदा होता और 9 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। वस्तु की मूल कीमत बताइए। ये देखिए, ये सवाल पहले बहुत आता था, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ये सवाल, इस टेबल की डिमांड बहुत ज़्यादा थी पहले, अभी भी है। तो जब भी ऐसे सवाल है, मान लो 100x क्या है, सीपी है। 100x क्या है, सीपी। कह रहा है एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। मतलब मान लो सीपी कितना, 100x है, और 12% लाभ पे बेच दिया तो 112x का बेच दिया, ठीक। कह रहे यदि उसने 12% कम में खरीदा होता, मतलब कितने में खरीदा होता, 12% कम में खरीदा होगा तो 88x में खरीदा होता, 88x। और 9 रुपये कम में बेचा हो तो 27% का लाभ होता। देखो 88 का 27% निकालो, तो देखो 8 7 56, 5 8 7 56, 61, 2 से गुणा करो तो 176, 6 7 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट।
अब इसमें जोड़ दो, 88 में जब जोड़ोगे 23.76, 0.76 हो जाएगा एक, ये हो जाएगा क्या, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 111.76। तो देखो खुद बताओ, पहले वो जब बेच रहा था तो कितने में बेच रहा था, 112x में, अब बेच रहा है तो 111.76 में, तो कितने की कमी होगी हम लोग के हिसाब से, तो कहोगे 0.24x की कमी होगी, जबकि सवाल में कितना दिया है 9। तो पॉइंट हटेगा, यहाँ दो दो जीरो आ जाएंगे, x की वैल्यू निकालोगे क्या जाएगा 900/24। हमें निकालना है x, 900/24 है, हमें cp निकालना है, cp कितना है 100x, तो 100 और x की वैल्यू कितनी है 900/24। तो भाई 3 से काटोगे तो 300, 3 से काटोगे तो 8, है ना, 8 से काट दोगे, 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा 25, 4 से काटोगे तो यह 2, 2 से काट दोगे तो ये हो जाएगा 150। जब 25 में 150 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3750 इसका राइट आंसर है। 3750 मतलब ऑप्शन नंबर आ रहा है समझ। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है अनु ने, ए ने 5400 रुपये में वस्तु खरीदी और उसे 30% हानि पर बेच दिया। इस प्राप्त राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी, उसे 60% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसका कुल लाभ या हानि बताइए। बिल्कुल सेम सवाल है, ऐसे ही सवाल मैंने यहाँ कराया था, आपको याद होगा। ये वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने ऐसे ही सवाल कराया था, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ एक बार और। ठीक, 11वां देखते हैं। 11वां सवाल है, तो 5400 रुपये में उसने क्या किया, एक वस्तु खरीदी और उसे 30% हानि पे बेच दिया। 30% हानि का मतलब होता है 70% पे बेच दिया। ये दो दो जीरो गए, 7 चौके 28, 7 पन्ना 35 और 2 37 और ये आ जाएगा जीरो, इतने में बेच दिया। फिर इस प्राप्त राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी, उसे 60% लाभ पर बेच दिया। 60% लाभ का मतलब होता है 160/100, ये जीरो जीरो गया, 16 से मल्टीप्लाई कर लो, 16 अट्ठे 128, 12 हासिल, 16 सत्ते 112, 112 126, 112, 16 सत्ते 126, नहीं नहीं 16 सत्ते 112, 112 112 124, यहाँ पे आ जाएगा 12 हासिल, 16 48, 16 3 48, यहाँ आ जाएगा 60, ये थी। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि 5400 रुपये में वो खरीद के लाया था और आखिरी में उसने 60 48 में बेच दिया। कितने का फ़ायदा हुआ, अगर मैं बात करूँ तो 648 का फ़ायदा, किस पे, 54 × 100, तो दो दो जीरो गए, ठीक, दो दो जीरो चले गए। अब देखो, अब काटो, 9 से काटो, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 9 से काटो 6, 6 से काटो 12, यहाँ पे 12% का क्या हो गया, 12% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहे दो वस्तुओं में प्रत्येक को 10,384 की कीमत पे बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 18% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 12% हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ हुआ, आपको बताना। तो देखो भाई, दो वस्तु हैं, ये पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु, ये इसका सीपी है और ये क्या है, एसपी। कह रहा दोनों वस्तुओं को इतने रुपए की कीमत बेचा जाता है, मतलब सेलिंग प्राइस इसका क्या है, एसपी क्या है, सेम। एक को उसको 18% का लाभ हुआ, मतलब 100 की चीज़ उसने 118 पे बेच दी, और दूसरे को उसे 12% का लॉस हुआ, मतलब 100 की चीज़ उसने 88 बेच दी। अब यहाँ सेलिंग प्राइस सेम है, तो सेलिंग प्राइस सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको बराबर करना पड़ेगा। इन दोनों में देखो, दोनों में दो कॉमन है, आ सकता है, दो कॉमन है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बराबर करने के लिए 44 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि दो तो कॉमन है, ये यहाँ पे 59 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखो 118 × 44, इतने यूनिट में हमने बेचा, जबकि सवाल कह रहा है हमने बेचा 10,384।
जब काटोगे ना, जब इसको उड़ाओगे, तो जब 11 से उड़ाओगे तो 4 बगैर जाएगा, 11 से उड़ाओगे तो 9, 9 4, फिर 4, फिर 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 छक्के 24, 118 इसको काट देगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2, 1 यूनिट वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे आप कर लो, आपको प्रॉफिट निकालना है ना या लॉस निकालना है, तो टोटल ये देख लो, टोटल आपने कितना पैसा लगाया सीपी। देखो यहाँ पे 4400 तो यही हो गए और 5900 ये हो गए, कितने हो गए 10,300। तो 10,300 यूनिट जितना आपने सीपी लगाई। टोटल एसपी निकाल लो, टोटल एसपी, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे, है ना, दोनों में भाई कितने में बेचा, 300, 10,384 में बेचा, कितने यूनिट में बेचा था। तो कितने का देखो फ़ायदा हुआ, 84 यूनिट का फ़ायदा हुआ। कितने यूनिट का, 84। हम लोग हिसाब से 1 यूनिट कितना है, 2 के बराबर है, तो 84 यूनिट कितना हो जाएगा भाई, इतने का फ़ायदा होता है 168। 168 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। आज 168 रुपये का प्रॉफिट हो जाए, ऑप्शन नंबर डी। आज में बहुत ही बढ़िया सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा 2 वस्तुओं में प्रत्येक को 10,005 रुपये पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर 15% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 13% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। देखो भाई, इसमें डायरेक्ट वैल्यू निकालनी थी, तो आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन ये मेथड जो है ना, ये लॉन्ग मेथड है। अब मैं आपको क्या करने जा रहा हूँ, 13वें सवाल में आपको एक न्यू मेथड बताने जा रहा हूँ, नया मेथड। ये मेथड अगर आप अप्लाई करेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, लेकिन आप जल्दी आंसर निकाल दोगे। देखो भाई, एक पे आपको 15% का लाभ हुआ, मतलब 115 की वैल्यू है, 115 है। और दूसरे पे आपको 13% की हानि हुई, मतलब 87, 13 जब घटाओगे 100 में तो 87 भी आ जाएगा, जो यहाँ ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से A/B निकालो, A/B निकालोगे तो 87/115। अब आपको देखो क्या करना है, अब आपको ध्यान देना है, पहले में 15% का फ़ायदा हुआ, इसमें 15% का फ़ायदा हुआ, और इसमें 13% की हानि हुई। तो इसका आप 15% निकालोगे, इसका आप 13% निकालोगे, तो 87 का 15% निकाल लो, है ना। 15 × 7 = 135, 13 हासिल, 15 × 8 = 120, और यहाँ पे आ जाएगा 120, है ना। 15 × 8 = 120, 120 और 13 133, यही तो आएगा। आप फिर से देख लेते हैं ना, थोड़ा गुणा भाग करने में दिक्कत होती कुछ नहीं है, जब आप थोड़ा ज़्यादा जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं ना, तो गुणा भाग होते जाते हैं। 87 का आप क्या निकालो, 15%, तो 5 से करो, 4 3 5, 1 से करो 87, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 1305, 1305। और जब पॉइंट परसेंटेज हटेगा हटेगा भाई, 1305 और परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आएगा, तो 2 अंक बदस में आ जाएगा, तो 13.05, 13.0। अब 115 का क्या निकालो, 115 का 13% निकालो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 345, यहाँ 1 से करोगे तो 115, हो जाएगा 5 9 4 1, और जब परसेंट हटेगा तो 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो 14.5। अब देखो ध्यान से देखो, अभी सवाल बहुत आसान हो गया। 1305 की वैल्यू कितनी हो गई, 1495, मतलब 1.90। इतने आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि नहीं, 1.90 का प्रॉफिट हुआ। और टोटल देखो 87 है, 115 है, तो ये हो जाएगा, टोटल की बात करोगे 200, 202 इंटू। तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, अगर मैं 2 अंक बाद दशमलव हटा दूँ तो ये 100 गया, तो ऊपर आएगा 190 और नीचे आएगा 200। अब इसको ध्यान से देखोगे, तुम इस चीज़ को ध्यान से देखोगे तो देखो नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, मतलब ये वैल्यू जो है वो 1% से भी कम है, 1% से भी कम है। तो आंसर जो होगा वो 1% से कम होगा, और प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 है। कह रहा दो वस्तुओं प्रत्येक को 5104 के रुपए में बेचा जाता है। एक पर उसे 16% का लाभ होता है, दूसरे पर 12% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ हुआ? देखो भाई बताना। तो 16% का लाभ हुआ मतलब 116 ए की वैल्यू, और 12% की हानि हुई मतलब 88 बी की वैल्यू। ए अपॉन बी कितना हो गया? 88/116। अब आप क्या करो, इसका निकाल दो 16% और इसका निकाल दो 12%। तो 88 का 16% निकाल दो, तो यहाँ पे करोगे 8 छः के 48 और 8 छः के 48 और 4 52। यहाँ करोगे तो ये 88 हो जाएगा। तो हो जाएगा 8, ये 0 और ये हो जाएगा 14, हो जाएगा 14.08। 14.08। अब 116 का आप निकाल दो 12%, तो 232 इंटू 116, ये जाएगा 2, ये जाएगा 9, ये जाएगा 3 और ये जाएगा 1, ये जाएगा 13.9। 13.9। ठीक। अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज। देखो क्या होता है, तो आप ये देखा करो कि आपको निकालना क्या है। ठीक, इतना तो आपको समझ में आया। देखो 1408 था, 1392। यहाँ पे देखो अंतर कितने का है, अंतर आया यहाँ पे 0.16, 0.16 का अंतर आया। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखो 14.08 है, यहाँ 13.92 है। यहाँ पे देखो आप देख रहे हो कि इसमें क्या हो गया, लॉस हो गया। क्या हो गया भाई, इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आया प्रॉफिट और ये आया लॉस। तो प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है कि लॉस ज़्यादा हुआ है? तो आप कहोगे प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, तो यहाँ प्रॉफिट हुआ। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? जीरो। कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है? 0.16 का प्रॉफिट हुआ। और टोटल इसको आप जोड़ दोगे, इसको जोड़ दोगे तो आएगा 204 इंटू 100। समझ में आया? क्योंकि यहाँ प्रॉफिट ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा। यहाँ पे पीछे वाले सवाल में क्या था, यहाँ पे क्या हो रहा था पीछे वाले सवाल में, यहाँ लॉस ज़्यादा था इसलिए लॉस आ रहा था। समझ में आ रहा है? तो आपको यहाँ से पता चलता है कि प्रॉफिट देखो ज़्यादा है 14.08 है, और लॉस देखो कितना है 13.92। तो यहाँ प्रॉफिट ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, लॉस ज़्यादा होता है तो लॉस होता है। तो प्रॉफिट निकलेगा, यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा। तो ये देखो 2 अंक बता दशमलव, ये हट जाएगा। यहाँ ऊपर बचेगा 16 और नीचे बचेगा 4 से काटोगे तो 4 बार, 4 से काटोगे तो 51 ना, इंटू 100 तो हो ही गया। अब भाग कर लो, 4 में भाग करना है 51, जाएगा नहीं, जीरो लगाओ, फिर जीरो लगाओ। तो यहाँ समथिंग जो होगा वो 7 बार जाएगा ना, तो जाएगा 557। फिर यहाँ 43, फिर पॉइंट लगाइए, जीरो बढ़ा दो, अब ये 8 बार चला जाएगा। तो 0.078 परसेंटेज ये लगभग आएगा। और इसी को जब हम लोग लगभग और भी लिख देंगे तो 0.08% लिख सकते हैं। 0.08% मतलब ऑप्शन नंबर। समझ में आया? तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिट और लॉस कहाँ से हुआ, तो यहाँ से पता चलता है। देखो प्रॉफिट कितने का हुआ 14.08 और लॉस कितना हुआ 13.92। तो आपको यहाँ क्या हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट ही हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा। अगर यार लॉस ज़्यादा होता तो लॉस परसेंटेज निकलता। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिल्कुल सेम सवाल है ये, 13, 14, 15। कह रहा दो वस्तुओं में प्रत्येक को 49.56 के रूप में बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 18% का फायदा होता है और दूसरे पर 16% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? देखो एक पे 18% का फायदा हुआ, क्या लिखोगे 118 ए, और एक पे 16% की हानि होती, क्या लिखोगे 84 बी, और दोनों बराबर करो। यहाँ से ए अपॉन बी निकालोगे तो क्या आएगा 84 और 118। अब देखो अब क्या करना है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसको 18%, इसमें 18% का क्या हुआ है फ़ायदा, और इसमें क्या हुआ 16% क्या हुआ है लॉस। तो 84 का 18% निकालो, तो 8 चौके 32, 3 हाथ से 8 अट्ठे 64 और 3 67। इसका एक निकाल लो तो ये 84 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा, तो जाएगा 15.12। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट।
अब 118 का आप निकाल लो 16%, तो ये हो जाएगा 8 छक्के 48, 4 हासिल, 6 कम 6 और 4 10, और 6 कम 6 1 7, यहाँ करोगे तो 118, तो ये हो जाएगा 8881, तो ये हो जाएगा 18.8, ये लॉस। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आया 15.12 का, और लॉस कितना आया 18.8 का। तो अब क्या हुआ है, अब लॉस हुआ, क्या हुआ है, लॉस। समझ में आ रहा है, यहाँ से पता चलता है कितने का लॉस हुआ है, तो हो जाएगा 3.76, कितने का लॉस हुआ, 3.76, तो 3.76 का लॉस हुआ है। ओवरऑल मिला दो कितना हुआ, 204, 202 इंटू 100, 202 नहीं होगा 200, हाँ 202 इंटू 100। तो जब इसको सॉल्व करोगे ये पॉइंट पॉइंट हट जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1.9। भाई देखो दो बार तो जा ही नहीं सकता, दो बार जा ही नहीं सकता, 1.9% इसका आंसर आ जाएगा, वो भी लॉस। तो देखो यहाँ पे दो बार जा नहीं सकता, दो बार तब जाता है जब 404 होता है ऊपर ना, तो ये तो लॉस, तो ये 202.1 तो गलत हो गया, और यहाँ पे देखो प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो लॉस इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो आपको एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन भी आप लगा सकते, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन का भी यूज करना पड़ता है सवाल को सॉल्व करने में। आगे देखते हैं 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, बिल्कुल सेम सवाल है ना, ये आपका होमवर्क है, सेम सवाल है तो आप क्यों बार बार मैं कर रहा हूँ। चलो 17वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही आसान सवाल है, कह रहा है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, कह रहा है लाभ और हानि बताइए। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब एसपी, और 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब होता है सीपी। यहाँ से निकाल लो एसपी अपॉन सीपी, तो क्या आएगा, एसपी अपॉन सीपी आएगा 50/40, मतलब 40 की चीज़ 50 में बेच दी तो कितने का फायदा, 10 का, किस पे, 40 पे इंटू 100। ये इसको कट गया, ये इसको काट देगा, तो 25% इसका क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 25% इसका फायदा हो जाएगा। आया समझ में। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, कर एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है, यदि उसने 332 रुपये अधिक बेचा होता तो उसे 20% लाभ होता है। देखो एक बार 10% का कमी हो रही, और एक बार 20% की क्या हो रही, फायदा, तो अंतर लोगे क्या आएगा, 30%, 30% की वैल्यू कितनी है, 332। कह रहा वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य, भाई पहले 10% कम पे बेचा था, मतलब कितने, 90% बेचा होगा। खुद बताओ 30% इतना है तो 90% कितना होगा, 90% करने के लिए 300 गुना, 300 गुना यहाँ भी करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 996, तो 996 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 19वां देखो, एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने पर उसे 12% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य 224 है तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो ऐसा सवाल देखिए बहुत आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक। इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, इस पे बहुत सवाल देखेंगे। सीपी अपॉन एमपी, ये फॉर्मूला होता है, बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक। अब देखो सीपी निकालना है और एमपी कितना है 224, 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 28%, और 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 12। तो जब करोगे तो सीपी अपॉन 224, यहाँ हो जाएगा आपका 72, यहाँ हो जाएगा 112, इसको काट देगा दो बार, और ये गुणा कराओगे तो 144 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। आ रहे समझ। 20वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है एक डीलर किसी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है, मतलब एक डीलर किसी वस्तु का जो मूल्य है वो क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, उसे अंकित मूल्य पर 20% 25% की दो क्रमिक छूट के साथ एक ग्राहक को बेच देता है, ठीक। यदि उसे 140 रुपये की हानि हुई तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। समझना भाई, तो मान लो ये सीपी है और ये एमपी है। सीपी मान लो 100 है, तो उसने 40% ज़्यादा अंकित कर दिया 140, फिर 140 पर उसने दो छूट दे दी, पहली छूट दी 20% की, 20% क्या होता है
20% होता है 1/5, 20% क्या होता है, 20% होता है 1/5, और छूट दी मतलब कितने में दिए, 4/5। दूसरे उसने 25% छूट दी, 25% क्या होता है 1/4, छूट दे दी मतलब 3/4। 4 से 4 गया, 5 से काटोगे तो 28, और 28 गुणा 3 में करोगे तो 84। तो कितने में दिया, 84। ठीक, अब खुद बताओ, यदि उसे 140 रुपये की हानि हुई तो कह रहा वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। भाई देखो, 100 रुपये में खरीद के लाया, 84 में बेच रहा है, कितने का लॉस हुआ, 16। 16 हम लोग के हिसाब से 140, मतलब 16 यूनिट की वैल्यू 140 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 140/100। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 140/16 इंटू। तो यहाँ 4 से काटोगे तो 35, 4 से काटोगे 4, और 4 से काट दोगे तो 25। तो 35 × 25 करोगे तो आ जाएगा 875। 875 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। आगे देखते हो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक अंकित करता है। यदि उसे उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाए, उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाए, तो लाभ बताइए। देखिए भाई, ये उसका उत्पादन है और उसका विक्रय मूल्य, ठीक, मतलब ये इसका लागत मूल्य, उसका विक्रय मूल्य। लागत में 25% अधिक, मतलब अगर ये 100 है, 25% अधिक मतलब 125। अब क्या रहा है, यदि उसके उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाए, अगर इसको मैं 20% से बढ़ा दूं तो 120 हो जाएगा, और विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाए तो इसको मैं 10% से बढ़ा दूं तो 12.5 बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 137.5। तो अगर उसका लाभ प्रतिशत बताइए, मतलब 120 की चीज 137.5 पे बेच रहा है, तो 17.5 इस पे 120 इंटू, ये 0 0 गया, ये पॉइंट वाला ये भी गया, ठीक। तो 175 में भाग करना है किसका, 12, 12 कम 12, 5 5, 5 × 48, तो 1/4 समथिंग इसका राइट आंसर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है, 14.6%, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे में आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 25 तक क्योंकि हमको करने हैं। एक विक्रेता 63,000 रुपये में 6 सिलाई मशीनें बेची और 5% का लाभ। यदि 15% का लाभ अर्जित करना है तो उसे 8 मशीनें कितने में बेचनी चाहिए। बिल्कुल यही सेम सवाल है, यहाँ पे एक सवाल कराया था आर्टिकल्स वाला, ये 2500, ये बिल्कुल 9th जैसा सवाल। ठीक, फिर से बता देते हैं, फिर से बता देते हैं। देखो, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चलिए, तो यहाँ पे आता है 63,000 रुपये था, इसमें से कितनी 6 वस्तुएं खरीदी, 5% का लाभ हो गया। 5% का लाभ हो गया मतलब 20, 5% का लाभ हो गया, 5% मतलब क्या होता है, 5% होता है 1/20, लाभ मतलब 10। तो हमें लिखना चाहिए 20 से 21, लेकिन ऐसे लिखेंगे 20 से 21, उल्टा लिखेंगे। अभी दे दो, 15% का लाभ चाहिए, 15%, 15% क्या होता है, 15% मतलब होता है 3/20, लाभ मतलब प्लस, मतलब ये हो जाएगा 20 से 23, है ना। और कह रहा कितने रुपए में, तो यहाँ एक्स मान लो, और यहाँ पे कितनी मशीन है, 8 मशीन, बस सॉल्व कर लो। अब इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये काट दोगे तो 3,000 आ जाएगा, यहाँ से ये काट दोगे तो हो जाएगा 500, और ये 20 20 कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 500 गुणे 8 गुणे 23, ये जब करोगे तो ये 4,000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 92,000, तो 92,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक व्यक्ति ने अपनी किसी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित किया जिससे उसे 40% का लाभ हो गया, लेकिन उसने एक सेल की घोषणा की और उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट दे दी। इस पूरे लेन देन की प्रक्रिया में व्यक्ति को होने वाला लाभ बताइए। व्यक्ति को होने वाला लाभ बताइए। देखो भाई, ये उसका सीपी है, और ये क्या है उसका एमपी।
भाई 100 रुपये था सीपी, उसने 40% ज़्यादा घोषित कर लिया, मतलब कितना हो गया 140, 140 हो गया। फिर उसने कहा लेकिन उसने एक सेल की घोषणा की और उस वस्तु के अंकित मूल्य 20% छूट दे दी, तो 20% छूट दे दी तो 140 का जब 20% निकालोगे तो 28 आएगा, 28 छूट दे दी तो 112 बेच दी। तो देखो 100 की चीज़ 112 में बेची, कितने का फायदा 12%। 100 पे कोई चीज़ होता है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, है ना। 24 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% छूट देता है, 6.6 का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस पर क्रय मूल्य से कितना अधिक रुपए अंकित करना होगा, आपको ये बताना है। तो ये फॉर्मूला मैंने बताया था, सी पी अपॉन एम पी बराबर क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। तो देखो सी पी अपॉन एम पी, डिस्काउंट कितना है 18%, तो 100 में 18 घटाओगे तो 82, और ये जोड़ दोगे तो 106.6, पॉइंट हटेगा ऊपर क्या आएगा 0, अब काटो पीटो। तो 2 से काटोगे 410, 2 से काटोगे 53 ठीक। तो देखो कितना ज़्यादा अंकित किया 123, देखा जाए भाई 410 रुपये सीपी था, 533 रुपये अंकित किया, कितना ज़्यादा अंकित किया 123, किस पे 410 पे। तो भाई ये जीरो जीरो गया, 41 इसको 8 देगा 3 बार और जीरो, तो 30%, 30%, तो 30% इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो कि इस वीडियो का लास्ट सवाल है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहे एक व्यक्ति 5 मेज और 9 कुर्सियां 15,400 रुपये में खरीदता है, एक पर 10%, वह 10% लाभ पर मेजों को बेचता है और 20% लाभ पर कुर्सियों को बेचता है। यदि सभी मेजों और कुर्सियों की बेचने पर उसका कुल लाभ इतने रुपए है, तो कह रहा है 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य बताइए, 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य बताइए। ध्यान देना भाई, बढ़िया सवाल है, गजब का सवाल है, ठीक। इसको एलिगेशन से करेंगे, एलिगेशन से करना बेटर रहेगा ऐसा सवाल। चलो भाई, एक तरफ लिखो टेबल और एक तरफ लिखो चेयर। टेबल पे उसको 10% का प्रॉफिट हुआ और चेयर पे उसको 20% का प्रॉफिट, ठीक। अब ओवरऑल प्रॉफिट देख लेते हैं, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ 20/80 का, इस पे 15,400 पे इंटू है, तो दो दो जीरो गए, 200 काटोगे तो 10, 40, यहाँ पे 200 काटोगे तो 70, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा 10, 40 अपॉन 70%। अब देखो ये जो परसेंटेज आया है ये थोड़ा सा अजीबोगरीब आया, तो इसको थोड़ा सा रियल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 77 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 77 से, इसमें भी 77 से, और इसमें भी 77 से, ताकि हमें थोड़ा सा रियल मिल जाए। तो ये हो जाएगा 770, और ये हो जाएगा 1540, और ये हो जाएगा 1040, 70 से घट जाएगा तो बचेगा 1040, ठीक। अब आप क्या करो, अब आपको एलिगेशन में अंतर लेना पड़ता है, तो इसका अंतर लो, इसका अंतर लोगे तो क्या आएगा 500, इसका अंतर लोगे, इसका अंतर लोगे क्या आएगा 270, वही अंतर ले लो 900 और 270 आएगा, ये जीरो जीरो भी कर गए, ये आया रेशियो आया 50/27, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है कि 5 मेज और 9 कुर्सियाँ 15,400 रुपये में खरीदी, 10% लाभ पर मेजों को बेचता है, 20% लाभ पर कुर्सियों को बेचता है। यदि सभी मेजों और कुर्सियों को बेचने पर उसका लाभ है ना 20/80 रुपये है, तो कह रहा है 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य बताइए। देखो भाई 50 कुर्सी पर 50 टेबल और 27 कुर्सी, टोटल मिला कितने हो गए 77, उसने चीज़ें बेची, हम लोगों ने अपने हिसाब से कितनी भाई 50 चेयर बेची, 50 कुर्सी बेची, टेबल बेची और 27 कुर्सी चेयर बेची, तो टोटल मिला के 77 चीज़ें बेची, और कितने बेच दी 15,400। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी जब भाग करोगे तो हो जाएगा 200, एक यूनिट कितनी हो जाएगी 200 की हो जाएगी।
1 यूनिट कितनी हो जाएगी, 200 की हो जाएगी। जबकि उसको देखो, ध्यान से देखना, जबकि उसको देखना 1 यूनिट 200 की जाएगी, जबकि उसको देखना उसने कितनी चेयर खरीदी, 27। तो 27 चेयर खरीदी भाई, उसने 27 चेयर खरीदी, 27 चेयर खरीदी, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5400। लेकिन उस 27 चेयर का पैसा थोड़ा चाहिए, उसको चाहिए 3 कुर्सियों का। कितने चाहिए, 27 चेयर का, तो उसको 5400 पड़ गया। 27 चेयर का कितना पड़ गया, 5400 ना। उसको चाहिए, उसको चाहिए कितनी, 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य चाहिए, 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य चाहिए, 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य चाहिए। 9 कुर्सियों का चेयर, 9 चेयर का प्राइस, आपको समझ रहा है, 9 चेयर का प्राइस, क्योंकि प्राइस तो सेम है ना भाई। हमको 9 चेयर का प्राइस है ये 5400 रुपये, 5400। देखो, सवाल के हिसाब से ये 27 चेयर का है, लेकिन सब देखो, हम लोग के हिसाब से 27 चेयर का ये प्राइस है, जबकि सवाल के हिसाब से 9 चेयर का प्राइस है। सवाल के हिसाब से ना, हम लोग हिसाब 27 का है, लेकिन 27 हम लोग हिसाब 27 लेके चल रहे हैं, तो 5400 रुपये आ रहा। लेकिन सवाल के हिसाब से कितने का है, तो 9 चेयर का है। हमको 9 चेयर का इतना है, तो हमें 3 चेयर का निकालना है, 3 चेयर का क्रय मूल्य निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका 1/3 करना पड़ेगा, तो इसका भी 1/3 करना पड़ेगा, मतलब हो जाएगा 1800। देखो, ये थोड़ी सी लाइन थोड़ी सी आपको कम समझ में आई होगी ना। जैसे हम लोगों ने क्या निकाला है, 50 टेबल का क्रय मूल्य निकाला, 50 टेबल का क्रय मूल्य जब निकालोगे तो 10,000 आएगा। तो ये 50 टेबल हम लोग के हिसाब से, जबकि सवाल में कितना 5 टेबल है, तो 5 टेबल का वो आएगा। समझ में आ रहा है। अगर आप इसको 2-3 बार और देखेंगे, इस लाइन को 2-3 बार और देखेंगे, तो आपको एक्चुअली समझ में आ जाएगा। ठीक, इतना थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये था आपका राकेश यादव सर की जो गगन सर की जो बुक है ना, गगन सर की बुक है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 है। ठीक, चैप्टर नंबर 5 है। और इसका ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेमो है, सेकंड डेमो है। पहला डेमो हमने परसेंटेज पे दिया था, और ये सेकंड डेमो है, सेकंड डेमो। ठीक, और उम्मीद करता है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपको कहीं पे किसी क्वेश्चन पे डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या आपको मुझसे अच्छा सलूशन पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर भी अगर आपको कहीं जुड़ना है, पेड कोर्स को ज्वाइन करना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना, इस नंबर पे 82 99 81 86 78। बहुत ही मिनिमम प्राइस में ये पूरी बुक में सॉल्व कराऊंगा, 500 रुपये में। ठीक, 500 रुपये बहुत ही मिनिमम प्राइस होती है, और हर एक क्वेश्चन का मैं डिटेल सोल्यूशन बताऊंगा, और बहुत ही बेस्ट मेथड बताऊंगा जो कि आपको एग्जाम में यूज करना है। ठीक, तो वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डेमो वीडियो में, थर्ड डेमो वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।